गांव के काले कुएं का खौफनाक राज। रात ठीक 12 बजे चांदनी में वो कुआं खून जैसा लाल चमकता था। कहते हैं पिछले 7 लोगों की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं, माँ बचाओ, पर उनकी हड्डियां कुएं के किनारे मिली। नाखून ऐसे खुरचे हुए मानो मौत से पहले उन्होंने जमीन पकड़ने की कोशिश की हो। जब ये सब सुना लालची हरदयाल ने तो उसका शरीर कांप उठा, मगर लालच ने उसके डर को हरा दिया। आधी रात को कफन ओढ़े कांपते हाथों से वो उस कुएं तक पहुंचा। कुएं का पानी उबल रहा था, भाप से मानो चीखें निकल रही थीं। उसने कांपते हाथ से कुएं में हाथ डाला तो अचानक एक खून की चीख गूंजी और फिर सोने का तूफान फूट पड़ा। सिक्के ऊपर उठे मगर उनमें कीड़े रेंग रहे थे और हीरे काले खून से भीगे हुए थे। हरदयाल की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने वो सोना बटोर लिया और रातों रात एक महल बना डाला। मगर उस दिन से हर रात ठीक 12 बजे कुएं से ठंडे गीले हाथ बाहर निकलने लगे। और लाओ तेरी रूह लाओ। धीरे धीरे हरदयाल का चेहरा सड़ने लगा, आंखें गड्ढों में धंस गईं, जीभ काली होकर लटकने लगी, दांत गिर गए और खोपड़ी झलकने लगी। वो दर्द में चीखा, मेरी हड्डियां खा ली किसी ने। तभी धुंध में एक रहस्यमयी दरवेश प्रकट हुआ। उसकी आंखों में जलते हुए शोले थे और हाथ में पुराना तावीज। उसने कहा, ये कुआं नहीं, लालच की आग है। जिसने भी इसमें झांका जल गया। फिर वो बिना झिझक कुएं में कूद गया। एक भयंकर धमाका हुआ। कुएं से सोना पिघलकर खून पसीने का काला कीचड़ बन गया। भूतों की चीखें हवा में फट पड़ी। आसमान फटा, जमीन कांपी और हरदयाल घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे बचा ले, मैं अब कुछ नहीं चाहता। दरवेश की आवाज गूंजी, अब तेरी रूह ही कीमत है। अगले ही पल कुएं से लाल धुआं उठा और हरदयाल का शरीर राख में बदल गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुआं सूख चुका था, मगर उसके किनारों पर अब भी सोने की हल्की झिलमिलाहट थी, जैसे वो अब भी किसी लालची आत्मा का इंतजार कर रहा हो। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हवा में अब भी वो फुसफुसाहट गूंजती थी,